आकृति में छिपा हुआ चेतन तत्व अपरिवर्तनीय अविनाशी है। आकृति में छिपा हुआ चेतन तत्व, ये देह है, आकृति है, और उसमें छिपा हुआ चेतन तत्व है, वो अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है। रेत के एक छोटे से छोटे कणे का विश्व के सारे वैज्ञानिक अपनी तमाम प्रयोगशालाओं में जाकर अपनी सारी बुद्धि लड़ाए, तब भी वे उसका नाश नहीं कर सकते, रूपांतरण कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण प्रत्येक चीज बदलती रहती है। 7 वर्ष में तो पूरा शरीर बदल जाता है। वह प्रत्येक क्षण मर रहा है। यह शरीर मर जाएगा तो क्या होगा, इसकी चिंता करनी व्यर्थ है। जो मरने वाला ही है, उसे कोई बचा सकने वाला नहीं है। यह शरीर मर जाएगा तो भी क्या, इसकी चिंता करनी व्यर्थ है। जो मरने वाला ही है, उसे कोई बचा सकने वाला नहीं है। जो नहीं मरने वाला है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो नहीं मरने वाला आत्मा अजन्मा, अजड़, अमर, अविनाशी, अजूनी, अकाल अजूनी, उसको मार नहीं सकता है। बाकी जैसे एक सेठ था, तो वो गया मूर्ति खरीदने। बड़ी सुंदर मूर्ति थी, अंदर में बहुत उसको मूर्ति के प्रति भाव कि मैं इसको ऐसे सजाऊंगा, बड़ी सुंदर है। माना माया अंदर घुस गई, उसके अंदर माया घुस गई। जैसे ही मूर्ति लाख रुपए की खरीदा और गाड़ी में रखने गया और मूर्ति नीचे गिर गई। जैसे ही गिरी तो उसने जो सपने सजाए थे वो चूर चूर हो गए उसी समय, और वहीं उसको अटैक आ गया कि मेरी मूर्ति चली गई। माना एक थोड़ी सी देर में उसको कितनी माया अंदर में चली गई, उसके अंदर में कितनी माया चली गई। ज्ञानी मूर्ति तो क्या, चाहे मनुष्य भी क्यों न हो, उसने मान लिया है कि जो जन्मेगी सो मरेगी, जो बनेगी सो मिटेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर अंदर हो चुका है, तो फिर डर क्या। मृत्यु का भय लगा पड़ा है। मृत्यु का भय क्यों है? तुम जीवन में ऐसा क्या कर रहे हो जो मृत्यु का भय लग रहा है? तुमने जीवन में ऐसा क्या किया है जो जीना चाहते हो?
मृत्यु का भय उसको लगता है जो जीना चाहता है। अब मृत्यु के भय को हटा के हम मर ही जाते हैं। चलो किस्सा ही खत्म कर देते हैं। शरीर की मृत्यु होती है, मेरी नहीं। ये हम मर जाते हैं। मरना माना अपने को मिटा देना। किस चीज से मिटाना? कि मुझे जीने की तमन्ना अभी नहीं है इस झूठे संसार में। इस संसार से मुझे मिला क्या? दुख, पीड़ा, बिछड़ना, मिलना, यही सब मिला। तो मैं क्यों ऐसे संसार से प्रीत करूं? ये जो शरीर है, इस शरीर से भी मुझे पीड़ा ही मिली, दुख मिला, दर्द मिला, बुढ़ापा मिला। तो फिर इस पिंजरे से मेरी प्रीति कैसी, जो टिकने ही वाला नहीं है, जो पीड़ादायक है, तो उसके पीछे भागना क्या समझदारी है? तुम देह को आत्मा समझ के बैठे हो, पर आत्मा अलग है, देह अलग है। देह प्रकृति जन्य है, आत्मा अजन्मा है। और तू वो शक्ति आत्मा है। तो अपने को पहचान और ये निश्चय कर, तो मृत्यु का भय यूं पल में मिट जाएगा। एक मनुष्य मर रहा था, उसके सामने एक संत आया और वो जीवन की भीख मांगने लगा कि मुझे और जीना चाहता हूं, तो मुझे आशीष करे। वृद्ध हो गया है, फिर भी जीना चाहता है। तो जो संत था उसने आशीष के बजाय उससे सवाल किया कि तुमने पूरी जीवन में किया क्या है जो तुम जीना चाहता है, जीने के लिए और मेरे से श्वास मांग रहा है? तुमने किया क्या है? जरा अपने जीवन को तलाश कि तुमने किया क्या। सच्चे संत आशीष नहीं देते, दिमाग खोलते हैं। आखिरी समय में बोलते हैं कि इसको अच्छे वचन सुनाओ, शांति से जाए ऐसी बातें सुनाओ। हम सब ठीक ठाक रहेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जो जिनको तू संभालती थी उन सबको हम संभाल लेंगे, तू आराम से जा। तुम्हारी भाषा ये है और संत की भाषा ये है। तुमने जीवन में किया क्या? पूरी जीवन तुमने जिया कैसे? और अब फिर से तुम जीवन चाह रहे हो, किसके लिए? ये जीवन तुमने गंवा दिया। तुमको ये जीवन मिला था अपने स्वरूप को जानने के लिए। पराई शहर में घर बनाने के लिए नहीं। ये स्वप्नवत जगत जो है, ये काल्पनिक सृष्टि जो है, ये तुम्हारा अपना वतन है ही नहीं। और तुम इसको सत्य मान के बैठे।
समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, परंतु समुद्र दिखाई नहीं देता। समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, परंतु समुद्र दिखाई नहीं देता। समुद्र के किनारे जब जाती है तो लहरें तो दिखती है, दूर दूर से भी देखो तो लहरें जा रही है, समुद्र तो दिखाई नहीं देता है। लहरें दिखाई देती हैं, पर लहरों में जो जल है वो समुद्र ही तो है। लहर विहीन समुद्र भी हो सकता है, परंतु समुद्र के बिना लहर नहीं हो सकती। लहरों के बिना समुद्र हो सकता है, पर समुद्र के बिना लहर नहीं हो सकती। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य दिखाई नहीं देता, परंतु जगत दिखाई देता है। अप्राप्त को तू प्राप्त जानती है, और जो प्राप्त है उसको तू अप्राप्त जानती है। जगत ब्रह्म की लहर ही है, परंतु ब्रह्म नहीं है। जगत ना हो तब भी ब्रह्म होगा, परंतु ब्रह्म के बिना जगत नहीं हो सकता। जो लहरों को समुद्र मान बैठे हैं वे रोते हैं कि लहरें मिट जाएगी तो क्या होगा। जो लोग समुद्र क्या है ये जानते हैं वे निश्चित हैं कि लहरें चाहे उछले और गिरे, मरे, मिटे, बने, परंतु लहरों में जो जल रहा हुआ है वह तो समुद्र ही है, जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, रहने वाला ही है। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, शकुनी सब एक ही ब्रह्म की लहरें हैं, जो अनेक बार पैदा हुए और मरे हैं। वे कृष्ण भी तुम्हें दिखाई देता है, राम भी तुम्हें दिखाई देता है, सीता भी तुम्हें दिखाई दी, विष्णु भी तुम्हें दिखाई दिया, तो ये भी लहरें ही हैं, जो कई बार उत्पन्न हुए हैं और कई बार मिटे भी हैं। आंखों से जो दिखाई दे, इंद्रियों से जिसका अनुभव हो सके, वह संसार लहर है। आंखें बंद करके अंतर्मुखी बनकर डुबकी लगाए, तब जो समझ में आता है वह ब्रह्म सागर है। जो अंतर में डुबकी लगाए, आंखों से जो दिखाई दे, इंद्रियों से जिसका अनुभव हो सके, वह लहर है। आंखें बंद करके अंतर्मुखी बनकर डुबकी लगाए तो जो समझ में आता है वह ब्रह्म सागर है। बाहर आंखों से क्या दिखाई देता है? सारा दिन दृश्य दिखाई देता है, शब्द सुनाई देता है, इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है, अच्छा बुरा,
तीखा, मीठा, खट्टा, फीका, वो सब बहर मुख वृत्तियां हैं जो बहर के अनुभव होते हैं। और जब आंख बंद करते हैं तो क्या हमें अनुभव होता है? खालीपन। जैसे ही आंख बंद करते हो तब खालीपन है। फिर 1 सेकंड के बाद मन चलना चालू हो जाता है। पर जैसे ही मैंने आंख बंद करी उस समय मेरे अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और थोड़ी देर के बाद मन चलने लग जाता है। तो वो जो मैंने आंख बंद करी और मुझे अच्छी फीलिंग थी उसको मैंने अनुभव किया। वो जो मैंने आंख बंद करी थी, खालीपन जो मुझे फील हुआ, वो अनुभव करने वाला मैं अलग था। वो आंख बंद करने पर जो मुझे आंखों में अंधेरा ही दिख रहा था, कुछ नहीं, उसको देखने वाला जो था वो मैं था, वो मैं। और उसी मैं को मैं भूल करके इस शरीर की मैं की भूल कर रहा हूं, इसलिए मैं दुखी सुखी हो गया। तब मुझे समझ में आएगा कि वो ब्रह्म क्या है। वो ब्रह्म तू ही है। अपने अंदर तू गोता लगा ले, तब तुझे दिखाई देगा प्रीतम। जो तेरे अंदर सो मेरे अंदर, जो मेरे अंदर सो तेरे अंदर। चाहे एप्पल एक हो, चाहे हजारों करोड़ों हो, एप्पल का टेस्ट एक ही रहेगा। चाहे नींबू हजारों करोड़ों क्यों ना हो, एक हो चाहे करोड़ों हो, खटाई सब में एक ही रहेगी। गन्ना एक हो या कितने ही खेतों के खेत गन्नों से भरे हुए हो, पर मिठास एक ही होगी। ऐसे शरीर चाहे कितने भी हो, मनुष्य के हो या पशु पक्षियों के हो, पर आत्मा सब में एक ही है। तो ओनली सिंगल है। जब बॉडी को मानता तो डबल हो जाता है। तो सिंगल पर्सन जो होता है वो शांत रहता है, और जो डबल हो जाता है वह शांत हो जाता है। दूसरा आया और मन में खलबली मची और अपना आप अकेला बैठा है तो शांति बनी हुई है। वर्ल्ड में लॉर्ड छिपा हुआ है पर दिखाई नहीं देता है। दिखाई तब देगा जब तुम देखना चाहोगे, और देखना तब चाहोगे जब तुम गुरु की शरण में आकर बैठोगे और गुरु के वचनों को अप्लाई करोगे। तभी तुम्हें अंदर में अनुभव होगा